नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ेंगे जो हमने चर्चा की थी 2019-20 की जो पशु जनगणना है, उन पशुओं की जनगणना में अपन पढ़ रहे हैं। उसके आगे मैं आज आपको बताऊंगा जी जो पशुओं के संबंधित मेले, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके आती है कि कौन सा मेला कहाँ बढ़ता है, या आपको पूछेंगे सबसे ज्यादा मेला किस जिले में बढ़ता है राजस्थान में, और उन मेलों का नाम क्या है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे अपन बात करेंगे राजस्थान में जो कई सारे पशु मेले हैं जो मुख्य रूप से उन पशुओं के आकर्षण के लिए, या जैसे पशु मेलों से क्या देश विदेश से जो घूमने आते हैं अपन के विदेशी यात्री या विदेशी मेहमान, वो भी उन मेलों की सैर करते हैं। और ये पशु मेले जो जिस जिले में लगते हैं वहाँ उनके लिए जो एक उद्योग के रूप में, या अपन कह सकते हैं उनके जो विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं उस जिले का जो मेला लगता है जहाँ पर। तो अपन बात करते हैं राजस्थान के कुछ जिलों के अलग अलग समय में लगने वाले जो मेले। जैसे अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं आज के प्रमुख पशु मेले। जैसे अपन श्री वीर तेजाजी पशु मेला, यानी जो वीर तेजाजी के नाम का जो पशु मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। परबतसर मेड़ नागौर में। कहाँ पड़ता है? परबतसर नागौर, यानी जिला पूछे तो नागौर, और अगर शहर पूछे या गांव पूछे तो आपको बताना है परबतसर। वीर तेजाजी मेला, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्येक मेले का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन आता है कि इस नाम का मेला कहाँ बढ़ता है। तो जैसे देखो, वीर तेजाजी पशु मेला आपको बढ़ता है परबतसर नागौर में, वीर तेजाजी नाम से। और ये बढ़ता कब है? सावन शुक्ल पूर्णिमा को। ये सावन महीने के जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, वहां पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की अमावस्या तक बढ़ता है। ये लगभग 15-16 दिन बढ़ता है, यानी अमावस्या अपन पूर्णु की बात की जाए लगभग 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। तो अपन बात करते हैं, यानी सावन की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है और अगला महीना जो भादवा आता है तो भाद्रपद की अमावस्या तक बढ़ता है ये मेला। और ये मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे कोई मेला खास तौर से प्रसिद्ध है, जैसे यहाँ पर नागौरी बैल तथा बीकानेरी ऊंट मुख्य रूप से इस पशु मेले के जो आकर्षण का केंद्र होते हैं। वो क्या होते हैं? कुछ ऐसे पशु होते हैं जो उस विशेष मेले का आकर्षण होते हैं। जैसे वीर तेजाजी जो मेला है, इसका मुख्य आकर्षण आपको क्या है? नागौरी बैल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको बीकानेरी ऊंट। जो नागौर के जो बैल है उनकी जो नस्ल है वो इतनी अच्छी है कि ये जो उन मेलों में, वीर तेजाजी मेलों में इस नस्ल के जो ऊंट वगैरह या बैल हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं और यहाँ पर बेचे जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं दूसरा मेला, श्री बलदेव पशु मेला। श्री बलदेव नाम से कहाँ पर पशु मेला पड़ता है? श्री बलदेव पशु मेला। ये आपको ध्यान रखना, मेड़ता सिटी में। कहाँ पड़ता है? मेड़ता सिटी, मीराबाई की नगरी, जहां पर ये भी आपका अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो मेड़ता सिटी भी कहां पर है? नागौर में। ये ध्यान रखना, श्री बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी, नागौर। फिर अपन बात की जाए, ये 1947 से प्रारंभ हुआ था बलदेव पशु मेला। और ये कब मनाया जाता है? ये देखो, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत की पूर्णिमा तक। तो चैत्र शुक्ल पक्ष होता है उसकी जो प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक, तो ये मेला बढ़ता है। फिर अपन बात करते हैं श्री रामदेव पशु मेला, यानी रामदेव जी के नाम का जो पशु मेला वो कहां पर बढ़ता है? वो आपके ध्यान रखना है, नागौर। और स्थान का नाम है मानासर। स्थान का क्या नाम है? मानासर। और बढ़ता कहां पर है? ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ता है। तो देखो, ये जो तीनों मेले हैं, वीर तेजाजी, नागौर और बलदेव पशु मेला और रामदेव पशु मेला, ये तीनों नागौर में पड़ते हैं। आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में कौन से जिलों में सर्वाधिक मेले बढ़ते हैं, पशु मेले, तो ये आपको ध्यान रखना है, नागौर जिला है जहां पर पशुओं के सर्वाधिक मेले बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना। देखो, वीर तेजाजी हो गया,
बलदेव पशु मेला हो गया। अब अपन पढ़ते हैं रामदेव पशु मेला जो मानासर नागौर में। ये कब भरता है? माघ शुक्ल एकम से, यानी एक का मतलब एकम से माघ पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक ये मेला भरता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं कार्तिक पशु मेला। श्री कार्तिक जो पशु मेला है ये आपका भरता है पुष्कर में, और पुष्कर में अजमेर जिले में। पुष्कर किस जिले में? अजमेर में। देखो ये कब भरता है? कार्तिक शुक्ल आठम से लेकर मार्ग शुक्ल द्वितीय तक, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की आठम से 8 और मार्गशीर्ष अगला महीना आता है, मार्गशीर्ष उसकी जो द्वितीय यानी द्वादश अपन कह सकते हैं दूज तक। तो ये भरता है आपके कार्तिक महीने में। जैसे अपन कहते हैं ना दीपावली के समय पुष्कर जो झील लेती है वहां पर वो दीपदान किया जाता है। एक कोलायत में भी दीपदान किया जाता है, कोलायत झील जो बीकानेर में, और एक पुष्कर। तो कार्तिक मास का जो मेला भरता है पुष्कर में वो एक पशु मेले के रूप में विख्यात है। फिर अपन बात करते हैं श्री मल्लीनाथ जी का मेला। अब आपको पता मल्लीनाथ जी का मेला तो नाम से पता चल गया, मल्लीनाथ जी यानी तिलवाड़ा बाड़मेर। कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। आपको पता है मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ये आपको ध्यान रखना। अब ये जो मेला कब भरता है? देखो चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष की 11 तक। ये मेला चैत महीने में जो कृष्ण पक्ष की जो 11 है वहां से लेकर शुक्ल पक्ष की 11 तक भरता है। फिर इसको 1957 में इनको राज्य मेले का दर्जा दिया गया, यानी राज्य स्तरीय जो मेला है उसका दर्जा दिया गया 1957 में। कब दिया गया? 1957 में। तो ये हमने पढ़ा मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। फिर अपन बात करते हैं गोगा मेड़ी पशु मेला। अब जो गोगा मेड़ी जो पशु मेला है, गोगा मेड़ी आप सबको पता है, जो ये हनुमानगढ़ में। कहां पर है गोगा मेड़ी? कहां पर है पशु मेला? हनुमानगढ़ में। जैसे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। अगर हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। अगर ऐसे पूछे कि हिंदू मुस्लिम एकता या सांप्रदायिक रूप से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला तो रामदेव जी का मेला होता है। ये आपको ध्यान रखना, भाद्रपद में लगता है। तो देखो ये तो मैंने आपको पशु मेले के बारे में बताया, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक, तो आपको गोगा मेड़ी। और अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा मेला तो रामदेव जी का मेला। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। सावन पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा, यानी ये सावन की पूर्णिमा से लेकर भादवे की पूर्णिमा तक ये जो मेला रहता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं महाशिवरात्रि पशु मेला, यानी जो शिव जी का जो त्योहार होता है महाशिवरात्रि, इस नाम से पशु मेला कहाँ भरता है? तो ये आपको ध्यान रखना करौली में। कहाँ भरता है? महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। कब भरता है ये ध्यान रखना, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की 5 से लेकर 11 तक, कृष्ण पक्ष की 5 से लेकर 14 तक, सॉरी, यानी 5 से लेकर 14 तक ये फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में ये मेला भरता है, महाशिवरात्रि पशु मेला। ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर, जैसे देखो जालरा पाटन झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला कहां पड़ता है? जालरा पाटन झालावाड़। वैशाख 13 से लेकर जेठ कृष्ण पक्ष की 5 तक भरता है, ये 8 दिन लगभग, यानी वैशाख की 13 से जेठ की 5 तक लगभग 8 दिन ये मेला भरता है, गोमती सागर पशु मेला। फिर बात की जाए श्री चंद्रभागा पशु मेला, ये भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है, श्री चंद्रभागा पशु मेला। आपको ध्यान रखना है जालरा पाटन झालावाड़ में। कहाँ है? जालरा पाटन झालावाड़। फिर अपन बात करते हैं कार्तिक, ये मेला कब भरता है? कार्तिक शुक्ल 11 से लेकर आश्विन शुक्ल 14 तक, यानी 11 कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष होता है उसके 11 से लेकर आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 14 तक। फिर अपन बात करते हैं जसवंत पशु मेला। ये कहाँ भरता? देखो जसवंत एक पशु प्रदर्शनी है, पहले प्रदर्शनी की बात करते हैं। जसवंत पशु प्रदर्शनी ये आपकी भरतपुर में लगती है। कहाँ पर है? भरतपुर में। कब लगता है? ये आश्विन शुक्ल 5 से लेकर 14 तक, 5 लेन 14 तक। जो ध्यान ये रखना है कि नाम
जसवंत सागर सीधा आ जाएगा। पशु प्रदर्शनी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना भरतपुर में। फिर आएगा राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध एकमात्र, या अपन कह सकते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, गधों का मेला। सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ भरता है, या इसको अपन दूसरा नाम भी कहते हैं खलकानी माता का मेला। खलकानी माता का मेला या गधों का मेला कहाँ भरता है, लूणियावास जयपुर में। कहाँ भरता है, लूणियावास। आपको ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। लूणियावास गधों का मेला कहाँ भरता है, लूणियावास जयपुर। और ये कब भरता है, ये आश्विन महीने यानी आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष 7 से लेकर 14 तक, यानी 7 ले 14 तक वो मेला भरी है आश्विन शुक्ल में। फिर अपन बात करते हैं चांदसेन पशु मेला। ये तो था चंद्रभागा, ये ध्यान रखना, ये चंद्रभागा था और ये चांदसेन पशु मेला है। ये मालपुरा टोंक में भरता है। कहाँ भरता है, मालपुरा टोंक में। फिर अपन बात करते हैं, ये जो टोंक है ना, ये राजस्थान की एकमात्र पहले मुस्लिम रियासत थी। ये ध्यान रखना, अमीन खान पिंडारी यहाँ का संरक्षक था, एकमात्र मुस्लिम रियासत। फिर अपन बात करते हैं अलवर यानी बहरोड पशु मेला। बहरोड कहाँ पर है, अलवर में। बहरोड पशु मेला अलवर में। राजस्थान का सबसे अधिक विकसित जो नगर है, या अपन कह सकते हैं जहां पर अभी वर्तमान में जो दिल्ली कॉरिडोर पर स्थित है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर, यहाँ पर भिवाड़ी, टपोगड़ा, निमराना, ये कई ऐसे औद्योगिक नगर है जहां यहाँ पर एक तरह से जापानी कंपनी वगैरह या विदेशी कंपनियों का यहाँ पर बड़े स्तर पर उद्योग लगे हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं सीताबाड़ी पशु मेला 12 में है। सीताबाड़ी पशु मेला कहाँ भरता है, तो 12 में। ये आपको ध्यान रखना। एक सीता माता अभ्यारण्य भी, ये आपको भी ध्यान रखना। एक आता सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया, ये सेवड़िया पशु मेला कहाँ भरता है, जालोर में। ये ध्यान रखना, सेवड़िया पशु मेला जालोर में भरता है। एक होता आमेट पशु मेला। आमेट नाम से पशु मेला। आमेर तो जयपुर में है। आमेट को जयपुर आमेट वाले से कभी साथ में मत लेना, क्योंकि ये अलग आमेट है। वो आमेर है और ये आमेट है। ये ध्यान रखना, कहीं पर आमेर के सर लिखने में गलती हो सकती है प्रश्न पत्र में। यही आमेट ही आमेर है, ये नहीं है, गलत है। आमेट अलग चीज है। आमेट पशु मेला कहाँ भरता है, राजसमंद में भरता है। ये ध्यान रखना, आमेट कहाँ पर है, राजसमंद में। और आमेर है वो आपका है जयपुर में। ये ध्यान रखना, ये आमेर है। आमेर का किला या आमेर ये जयपुर में है। और जो अभी मैंने बताया वो आमेट है। आमेट पशु मेला राजसमंद। फिर एक बात, यानी राजस्थान में गोमूत्र से फिनाइल बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र अभी जयपुर में लगा। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि हिंगोनिया जो गौशाला, हिंगोनिया गौशाला जयपुर में, वहाँ पर जो फिनाइल बनाया जाता है तो वो एक जैविक प्रकार से, यानी गाय के मूत्र से ऑर्गेनिक जैविक जो फिनाइल बनाया जाता है वो बनाया जाता है जयपुर में। एक हिंगोनिया गौशाला है, वहाँ पर बनाया जाता है। वहाँ सबसे बड़ा संयंत्र है फिनाइल बनाने का, जैविक रूप से अपन बात करते हैं गोमूत्र यानी गाय के मूत्र से। फिर अपन बात करते हैं कि जैसलमेर में देश का प्रथम चारा बैंक स्थापित किया गया। देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ स्थापित किया गया, जैसलमेर में। क्योंकि जैसलमेर बाढ़ में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जो चारे की समस्या के लिए वहां स्थापित किया गया, क्योंकि वहां पर पशुओं की संख्या अधिक है। क्या है, भेड़ बकरी जो ये गाय, ये ना पशुओं की संख्या अधिक है वहां पर, इसलिए वहां पर यह चारा बैंक की स्थापना की गई। तो आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से जो राजस्थान के जो पशु मेले आपको पूछते हैं उन सभी पशु मेलों के बारे में अपन ने अध्ययन किया, जैसे वीर तेजाजी। और एक बात आपको ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है कि राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं, तो नागौर जिला आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा, नागौर जिला। देखो ये वीर तेजाजी मेला नागौर में, बलदेव पशु मेला नागौर में, रामदेव पशु मेला नागौर में। ये 3 तो मेले मैंने यहाँ आपको बता दिए। तो ये आपको मुख्य रूप से इन मेलों के नाम आपको याद रखना है कि मल्लिनाजी बाढ़ में, कार्तिक पुष्कर में, गोगामेडी हनुमानगढ़ में, और महाशिवरात्रि ये ध्यान रखना है करौली में, चंद्रभागा जालरापाटन, जसवंत पशु प्रदर्शनी भरतपुर में, गधों का मेला जयपुर में, चांदसेन मेला अलवर ये माल टोंक में, बहरोड अलवर में, सीताबाड़ी 12 में, सेवड़िया जालोर में, आमेट राजसमंद में। और ये आपके इतने सारे जो पशु मेले हो गए, मुख्य अपन ने पशु मेलों के बारे में बात की।
और इनकी आपको तिथि भी याद रखनी, ये कब, कहाँ और बरते हैं और किसके लिए प्रसिद्ध है। थैंक यू।